हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है। शुरू दिन से ही आपके दिमाग में दोनों बातें चल रही हैं। जितना परेशान आपको स्क्रीनिंग कर रहा है, उससे ज़्यादा परेशान कहीं न कहीं आपको मेंस कर रहा है। अभी तक जो तैयारी आपने की ऑब्जेक्टिव मोड में की, हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने हरियाणा के अंदर पीजीटी मेंस लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी मेंस नहीं लिखा है या फर्स्ट टाइम मेंस के अंदर वो बैठेंगे या लिखित एग्जाम की वो परीक्षा देंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार चुनौती अपने आप में थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, उनको कैसे हमने आंसर के फॉर्म में लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आंसर की हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टास्क हमारे लिए बनता है। लेकिन अगर बात ऐसी होती है कि भाई अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के सामने तो कुछ भी नहीं होता, फिर है ना, सब चीज़ें आसान होती चली जाती है। कुछ अलग से तो आने वाला नहीं है, सिलेबस आपको मिल गया है हरियाणा सेशन प्रोफेसर का, और जब सिलेबस आपको मिल गया है उसी सिलेबस में से जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग के लिए पढ़ेंगे, वही सिलेबस आपका मेंस में एज इट इज़ आएगा। तो चीज़ों को बस सजाना है, चीज़ों को संवारना है, थोड़ी सी हाथ से एक्सरसाइज करनी है। लिखित एग्जाम की जो अभी तक लिखने की जो हमें प्रैक्टिस नहीं थी, वो एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। आज आप लोगों के लिए मैं जो पीजीटी के अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर हमारा बना था मेंस का, वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बहुत सारों ने नहीं देखा है अभी, है ना, तो उन सभी को वो क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि क्योंकि हरियाणा के अंदर वो पीजीटी का पेपर आया था। हालांकि सिलेबस दोनों का अंतर है इस बार, है ना। हरियाणा पीजीटी में वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड है, असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं है। हरियाणा पीजीटी में टू द पॉइंट जो है सीधा सीधा सा सिलेबस है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूरा नेट का सिलेबस है। उसके क्वेश्चन के अंदर मेंस के और हरियाणा प्रोफेसर की मेंस के क्वेश्चन के अंदर तो कहीं ना कहीं अंतर तो रहेगा कि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम पीसीएस देते हैं यूपी के अंदर, और फिर हम यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल देते हैं, और इधर पीसीएस का हिस्ट्री ऑप्शनल देते हैं। तो हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे। और जब आप बात करते हैं यूपीएससी की, तो उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। जितना हार्ड आंसर लिखना नहीं है, उससे ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन को समझना, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार आपके, तो तभी उसके ऊपर आप कुछ लिख पाओगे ना। और जब क्वेश्चन ही समझ में ना आया तो फिर हम क्या ही लिखेंगे उसके ऊपर, है ना। तो बड़ा टास्क है क्वेश्चन को समझना, पैटर्न को समझो, कितने वर्ड में लिखेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये चीजें हमें करनी है। और देखो, हम जब यूपीएससी करते हैं तो हम यूपीएससी के लिए तो हमारे पास में पीवाईक्यूज होते हैं कि लास्ट टाइम में 2022 में, 23 में, 21 में, 20 में जो क्वेश्चंस बने हैं उनका हम थोड़ा सा एक बेस बना लेते हैं। हरियाणा के अंदर तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पहली बार होगा, पीजीटी में हुआ था, पर वही है कि लेवल का अंतर आ जाएगा। तो हम करेंगे प्रैक्टिस, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी इसके अंदर। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जरूरी एक और बात भी है। जरूरी ये है कि भाई जितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, हम उन सारों को अटेम्प्ट भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम टाइम मैनेज भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये बात इतनी ही महत्वपूर्ण है। और हम टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के तो आप आधा घंटा 1 घंटा लिख के देखिए, हाथों में दर्द होने लगेगा, है ना। और आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बिना प्रैक्टिस के मेरे हिस्ट्री सारी याद है और मैं जाके आंसर लिखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। कई रजिस्टर आपको भरने पड़ेंगे प्रैक्टिस करते हुए, है ना, जिनको आपको उठाना भी ना पड़े बाद में, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इससे आपका लेखन कला भी सुधरेगी, मतलब राइटिंग स्किल भी सुधरेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रैक्टिस नहीं होती तो शुरुआती समय में तो 1-2 पेज में तो राइटिंग अच्छी आती है, लेकिन फिर धीरे 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 वो चल के गंदी होती चली जाती है आगे तक, है ना। क्योंकि दर्द होने लगता है भाई हाथ में, है ना। तो 3 घंटे बैठना है, चीज़ों को करना है, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमने तो आप लोगों के लिए बैच शुरू कर दिया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जो बैच हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का आप लोगों के लिए शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा,
शुरू दिन से ही हम आपको स्क्रीनिंग प्लस मेंस दोनों को टारगेट यहाँ पे करा रहे हैं भाई, है ना। तो दोनों को टारगेट करते हुए हमारे साथ चलना है। इस लंबे चौड़े सिलेबस को टाइमली पूरा करेंगे, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी और हर तरीके से प्रीलिम्स की स्क्रीनिंग की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी। तो आपने हमारी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चॉइस डाउनलोड की होगी, तो अगर नहीं की है तो कर लीजिए। और अगर सोच रहे हैं कि दो डेमो कहीं दूसरे टीचर का देख लूँ, दो डेमो कहीं दूसरे टीचर का देख लूँ, ऐसे ही महीना निकाल दोगे, फॉर्म की लास्ट डेट तक तो चली जाएगी बात। फिर हो सकता है कि 1-2 महीने में एग्जाम हो जाए, तो फिर सिलेबस भारी करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो समय रहते चीज़ों को पकड़ना, ठीक है।